अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माह दिसंबर में मौसम कैसा रहेगा और आबो हवा कैसी रहती है। इसके लिए आज स्टूडियो में मदऊ किया है हमने डॉक्टर शहजादा अदनान साहब को और डॉक्टर काज़मी साहब को। डॉक्टर साहब बताइएगा, दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रहती है अमूमन दिसंबर के महीने में? देखिए अरशद, दिसंबर का जो महीना है मौसम सरमा के बाकायदा आगाज़ का महीना है। तो जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है, यानी हम के पाकिस्तान के मेजॉरिटी आलमोस्ट हम के 70 to 80% इलाकों में, तो दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री का जो है मैदानी इलाकों में, जी जी, और 6 से 8 डिग्री का जो है वो जो है पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, अपर खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर जो चेंज आता है। और बाद दफ़ा जो इन इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से जो है 3 से 4 डिग्री जो है फर्दर ड्रॉप हो जाता है। सही। और सर्दी की जो लहर है वो बाकायदा फील की जाती है। इसी तरह बलूचिस्तान की जो कल्लात वैली है, कोयटा वैली है, ज़ियारत, चमन, यहाँ भी जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब, इसमें बारिशों की क्या सूरत हाल रहती है ज़्यादातर? एक्चुअली आज से 15 से 20 साल पहले जो है वो दिसंबर में बड़ी अच्छी बारिशें होती थी। जी। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, वेदर पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये देखने में आया है कि 15-20 साल जो पहले वेदर 2 से 3 सिस्टम नॉर्मली प्रिवेल करते थे और अच्छी बारिशें दिसंबर में हुआ करती थी। जी। लेकिन अब उसके इम्पैक्ट्स की वजह से क्लाइमेट चेंज के और वेदर पैटर्न जो शिफ्ट हुआ है, तो ये आपका दिसंबर, ये जो माह दिसंबर है जो मौसम सरमा का आगाज़ है, ये आलमोस्ट अब ड्राई होता है नॉर्मली। जिसकी क्लाइमेट 1 से 2 स्पेल नॉर्मली ऑब्जर्व होते हैं, वो भी पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में, और पहाड़ों के पे जो चोटी हैं वहाँ बर्फ़बारी 1-2, यानी पहले 15 दिनों में 1 से 2 जो है बर्फ़बारी हल्की जो पहाड़ी की, यानी वैलीज़ में नहीं होती लेकिन पहाड़ियों की चोटियों पे होती है। और एक आध स्पेल जो है वो आखिरी 15 दिनों में नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वो रेनफॉल कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि जो आपके वाटर रिजर्वायर में, या स्नोफॉल इतनी नहीं होती कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। सही सही। डॉक्टर काज़मी साहब बताइएगा, मौसम कैसा रहेगा जनाब? अरशद साहब, मौसम जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि सर्दियों का बाकायदा आगाज़, बारिशें, ये सब कुछ, लेकिन अब इस दफ़ा ये है कि ये जो दिसंबर है इसमें कोई ख़ास बारिशें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा। सर्दी तो एज़ यूजुअल चलेगी और थोड़ा उसको ज़रा ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन बारिश अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जैसे हफ्ता जो आ रहा है, हफ्ते का जो दिन आ रहा है सैटरडे जो, इसको पहला हफ्ता है हमारा, इसको बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2 दिनों के लिए, हफ्ता और अतवार को। अच्छा। और ये जो बारिश होगी ये, लेकिन ये टोटली जो अपर पार्ट्स हैं हमारे, यानी इस्लामाबाद तक, आप ये कह लेंगे GB, कश्मीर, अपर KP, उनमें और पटवार को टच करेगी, वहाँ पे ये बारिश का इम्कान है, लेकिन 1 से 2 दिनों के लिए, और हल्की बारिश होगी, कोई ख़ास नहीं। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होगा? थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, लेकिन अपर पार्ट्स में सिर्फ, क्योंकि स्नोफॉल के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत हल्की सी स्नोफॉल जो है ना हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट्स उसमें हो सकती है। बाकी फिर जाके तीसरे हफ्ते में कहीं 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा चांस है कि जो हमारे वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जी जी, वेस्टर्न पार्ट से मेरी मुराद है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न या वेस्टर्न बलूचिस्तान है वहाँ पे, और वहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर KP में और GB वगैरह में, उसमें कुछ चांसेस होगी थोड़ी बहुत रेनफॉल की और कुछ हद तक स्नोफॉल की। सही। उस वक्त टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा नीचे ड्रॉप हो जाएगा। सही। तो आपका मतलब ये है कि जो पहले 15 दिन हैं उसमें हम यही एक्सपेक्ट करें कि मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा? जी, ज़्यादा खुश रहेगा, और ओवरऑल अगर पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे महीने में खुश्की रहेगा। अच्छा। कुछ चंद पार्ट्स हैं जिसमें बारिश के मतलब 1 से 2 दिनों के लिए कुछ चांसेस हैं, अदरवाइज कोई ख़ास बारिश या स्नोफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इस खुश्क मौसम में धुंध की भी कोई पोजीशन वाज़े दिखाई दे रही है? ज़्यादा होगी, कम होगी? अच्छा साहब, ऐसा है कि जो हमारे पार्ट्स हैं, प्लेन पार्ट्स हैं, लाइक पंजाब, सिंध की और कुछ KP की, उसमें उसी तरह से धुंध रहेगी, फॉग रहेगी। और जो हमारे ईस्टर्न बिल्कुल पार्ट्स हैं, लाहौर और उसके जो कुर्ब जवार में जो इलाके हैं, उसमें जो स्मोक कंडीशन है वो भी उस तरह प्रिवेल करेंगी। अच्छा। क्योंकि वेदर पैटर्न में, या आप ये कह लें कि विंड पैटर्न जो है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। सही तो सही। इसलिए उसी तरह सस्टेन करेगी अप टू दिसंबर। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी, ये खुश्क साली भी आपका शोबा है, तो क्या आप कहेंगे कि खुश्क साली का ख़दशा रहता है दिसंबर में? देखें अरशद, एक्चुअली आपको ये पता है कि
इस साल 2021 में जो विंटर गुजरे हैं जनवरी फरवरी वगैरह में, जी, जी। वो बारिशें विंटर इतने अच्छी नहीं हुई रेनफॉल, जी। और उस विंटर की रेनफॉल का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की जो साउदर्न प्रोविंसेस है जिसमें बलूचिस्तान और सिंध, उस पर बहुत ज़्यादा आया इम्पैक्ट। लेकिन सिंध में जो है मानसून की बारिशें जो जुलाई से सितंबर तक हुई, उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया। फिर साइक्लोनिक एक्टिविटी जो थी जी। शाहीन और रुकाब के गुजरने से, हाँ जी। उससे रेन हुई, तो वो वहाँ पर जो कंडीशन तो नॉर्मलाइज्ड हो गई। सही। लेकिन बलूचिस्तान में जो उसकी साहिली पट्टी है वहाँ तो कंडीशन इम्प्रूव की उस साइक्लोन की वजह से, लेकिन जो नुकंडी, दालबंदी यानी चागी डिस्ट्रिक्ट जी, है, जी। केच, वाशुक डिस्ट्रिक्ट है, खुजदार है और कोयटा तक, उसमें कोई अच्छी बारिश नहीं हुई। मानसून में नॉर्मली इधर होती भी नहीं है। जी। और इस दफ़ा भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जी रेनफॉल दिसंबर में नहीं है, और ऑब्वियसली आगे भी सिचुएशन जो इमर्ज कर रही है, जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल वगैरह बता रहे हैं कि विंटर रेन इतनी अच्छी नहीं है, तो खुशक साली का जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते आप चांसेस कि उसमें ऑलरेडी वो एरिया ऑलरेडी जो है वहाँ मॉडरेट लेवल की जो है वो कंडीशन ड्राउट की चल रही है, तो वो इंटेंसिफिकेशन की तरफ वो सिचुएशन जा सकती है। सही। तो काज़मी साहब, इस मौसम का जो है वो फसलों पे क्या असर होगा और किसानों को किन किन चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए? अरशद साहब, ऐसे है कि जैसे हम ये बात करते हैं कि ये जो सीज़न है ये रबी क्रॉप्स हमारी चल रही होती है, और सबसे जो मेन क्रॉप हमारी जी। वो है वीट, हमारी हाँ गन्नम जी। जो चल रही है, और उसके अलावा कुछ मूंग बीन्स वगैरह भी हैं और सरसों, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसमें इशू ये है कि बारिशें नहीं हैं। मेन जो हमारी प्लेन्स हैं जैसे पंजाब, सिंध और इस तरह की जो एरियाज, उसमें बारिश नहीं है। अब उसमें यह है कि जो इरिगेशन वाले प्लेन्स हैं वो तो अपना इरिगेट करें प्रॉपर, तब उनकी प्रॉपर सोइंग भी होगी जहाँ पे लेट सोइंग होती हाँ है। जी। और जो अर्ली आप ये कह लेंगे ग्रोथ है, उसके लिए भी इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। सही। जो हमारे रेन फड एरियाज़ है वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता उस तरह से, उनके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो यही कर सकते हैं कि अगर स्विच कर सकें किसी और क्रॉप में, या कोई उस तरह की जो आप ये कह लें कि जो सेकेंडरी टाइप क्रॉप्स हैं वो लगा सकें, जो छोटे लेवल पे लगाते हैं, उनको पानी शानी कहीं से अरेंज कर लेते हैं ट्यूबवेल वगैरह से। अदरवाइज़ क्योंकि आप देखें कि तकरीबन हम अगले जनवरी में भी, जो नेक्स्ट जनवरी है, उसमें भी कोई ख़ास बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा। इसलिए अगर 2 महीने और मज़ीद बारिश नहीं होती तो फसलों की सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जहाँ पे इरिगेशन वाटर अवेलेबल नहीं है। सही सही। डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे पूछते हैं जी, डेंगू की सूरत हाल के बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अर्शद, एक्चुअली डेंगू जो आपको पता है वो काफ़ी पंजाब के शहरों में इसने प्रिवेल किया, और बड़ी उसमें डेली 200 से 300 केसेस या 400 इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी रिपोर्ट हुए। लेकिन ग्रेजुअली वेदर का इम्पैक्ट है, फिर उस जो डेंगू के जो मॉस्किटो है उसकी पेनिट्रेशन जो है वो रिड्यूस कर जाती है जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और जब ये 10 डिग्री से ड्रॉप करता है तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली कम होता है। वेदर इसमें बड़ा मेजर रोल अदा करता है, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं। तो जो उसका पीक सीज़न है वो तो गुजर चुका है। नवंबर जो था, अक्टूबर नवंबर पीक सीज़न था, वो ऑलमोस्ट पास हो गया, और तकरीबन 10 दिसंबर के बाद जो है इसमें आप सिग्निफिकेंट जो है वो जो है आपको चेंज नज़र आएगा। और एक बात और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो अभी सोशल मीडिया में भी और आपके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ चल रही है स्मॉग वगैरह के बारे में, लोग जो है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जी फॉग तो प्रिवेल करती है नॉर्मली, और ये विंटर का जो है जब ऑनसेट होता है, तो स्मॉग जो है लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, ये जो बेल्ट है पूरी आपकी इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर इस वक्त कंडीशन बड़ी आपको पता है वर्स है। तो 15 दिसंबर के बाद नॉर्मली जो क्लाइमेट है वो ये बताया, जब फॉग इंटेंसिफिकेशन उसकी बढ़ जाती है तो 15 दिसंबर के बाद जो है वो स्मॉग जो है वो सबसाइड कर जाएगी। अच्छा। नॉर्मली ये क्लाइमेट भी है, क्योंकि आपका अक्टूबर नवंबर नॉर्मली ड्राई रहता है, तो उसमें इन पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं वहाँ पर उनका लेवल जो है, जो नॉक्सीज जो गैसेज हैं जिसकी वजह से स्मोक जनरेट होती है, तो जो फॉग इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाएगी तो ये स्मोक जो है वो सबसाइड करेगी, और 15 दिसंबर के बाद आप देखेंगे इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलेगा आपको स्मोक जितने भी शहरी इलाके में। थैंक यू वेरी मच जी, अच्छी खबर सुनाई आपने, आपका भी शुक्रिया जी। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले महीने मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।